लीजिए सर, आप इसका ऐसे पकड़े हैं अच्छा, मार के नटी हम दबा रहे हैं। मतलब आप पकड़े इसका गर्दन तो ये कैसे छुड़ाएगी। तुम लोग तो माइक सब तुरबा लोग ने बुझाता हमरा। हाँ तो ठीक। ठीक है बा। हाँ चलो हम दोपहर के खड़ा बनी। हाँ जैसे हम नटी दबले बनी कर। हाँ नटी दबले बनी तब नटी दबले बनी। हाँ अच्छा इसे छोड़े है ये अपन हाथ। अच्छा अच्छा अगर हाथ पकड़ ले देखिए हाथ छोड़े हैं। मैं तो मोर देबो हथवे तब उनका ई तो कोनो ठीक बात नहीं कही ना। अच्छा पीछे से कोई पकड़ लेगा तो कैसे छुड़ाएंगे ये देखिए ये कैमरा पर देखिए। अरे बाप रे बाप, कपार ऊपर पीछे से फूट जाए, सीटी स्कैन करावे के पड़ जाए उनका। हाँ तो ये जौन बा प्रशिक्षण बच्ची लोग के मिलल बा बहुत बढ़िया। क्योंकि इससे लड़कियां मानसिक रूप से शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं, कहीं भी निडरता पूर्वक आ जा सकती हैं, बिना हथियार के वो किसी से भी लड़ने की क्षमता रखती हैं। और रास्ता में जा रहे कोई हमें छेड़े तो हम अपना खुद का सुरक्षा करते, किसी पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं। बहुत क्या है कि एक बच्ची अगर शिक्षित होती है तो उसका 3 पीढ़ी जो है डेवलप कर जाता है। ठीक है, तो ये बच्चियां जो हैं हम लोगों के लिए एक धरोहर है और इनका डेवलपमेंट हमारे लिए मस्ट है। आजकल हर चौक चौराहे पे जो है लफंगों के द्वारा बच्चियों को छेड़ा जाता है, तो ये सब गुण अगर उनमें है तो बच्चियां उनका प्रतिकार अच्छे से कर पाएंगी। आजकल हर जगह देख लीजिए तो कहीं भी लड़कियों के साथ छेड़खानी, या फिर न्यूज़पेपर आप उठा लीजिए ना, जितना खबर नहीं रहता है उससे ज्यादा लड़कियों के साथ अपराध होता है। तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है। में 1 घंटा लेट हो गया, कहीं मार्केट गई है 1 घंटा लेट हो गया तो कैसे आएगी, हमको जाना पड़ेगा। लेकिन वो सेल्फ डिफेंस का गुण सीख रही है तो हम इत्मीनान कर सकते हैं कि वो बेटी सुरक्षित आएगी। आप लोग के समय में तो इस तरह का नहीं होता होगा। नहीं सर, उस समय तो हम लोग के जमाने में वैसा था नहीं, लेकिन इतना अपराध भी नहीं था। नमस्कार प्रणाम। अभी हम बानी सिवान जिला के गोरियाकोटी प्रखंड के जामो बाजार पर जौन स्कूल बा, स्कूल के नाम सामने बा, थोड़ा सा दिखाएं। उच्च माध्यमिक विद्यालय सह संकुलन संसाधन केंद्र जामो, अंचल गोरियाकोटी, जिला सिवान बा। और एजी जौन बा रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण जौन बात उनकी बच्ची लोग के दिहल गई बाटे। बच्ची लोग से बात भी करे। ये सर्टिफिकेट बा, प्रमाण पत्र भी आज वितरण भइल बाटे। थोड़ा सर्टिफिकेट उल्टा ले बड़ बनी, सीधा लगा हिंगा। हाँ हाँ ये देख सकते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना सिवान प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि तमाम नाम लिखल बा, विद्यालय के नाम लिखल बा, रोल नंबर भी लिखल बा, कक्षा 8 गोरियाकोटी प्रखंड। जौन बात उनके सर्टिफिकेट सब लोग के मिलल बा। कैसन लगा था सर्टिफिकेट पा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। अच्छा ये जो आप लोगों को ट्रेनिंग मिला है, हाँ। इससे आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है? जैसे कोई कुछ मतलब कुछ कर नहीं पाएगा, जैसे हम लोग पहले से प्रशिक्षण है। कोई जैसे मतलब कोई मजबूर मतलब कमजोर समझ के ये नहीं कर पाएगा। अच्छा, लड़कियों को सब लोग समाज में कमजोर समझता है। हाँ। अब आप लोग सबल हो गए हैं कि नहीं? हाँ। अब अच्छा हमको मारना होगा तो कैसे मारिएगा? अब तो कुछ बोले ही नहीं। नहीं कुछ बोले नहीं है फिर भी हम सर सिखाए हैं, उसका उपयोग करेंगे लोग। आप लोग देखे कर रहे हाँ। थे। जब मारना हो तो कैसे मारेगा? हम दूर पे हट जाते हैं, थोड़ा सा मार के दिखाइए तो थोड़ा। हाँ। जैसे मान लीजिए सर, आप इसका ऐसे पकड़े हैं अच्छा मार के नटी हम दबा रहे हैं। मतलब आप पकड़े इसका गर्दन तो ये कैसे छुड़ाएगी। तुम लोग तो माइक सब तुरबा लोग ने बुझाता हमरा। हाँ तो ठीक है बा। हाँ चलो हम दोपहर के खड़ा बनी। हाँ जैसे हम नटी दबले बनी कर। हाँ नटी दबले बनी तब नटी दबले बनी। हाँ अच्छा इसे छोड़े है ये अपन हाथ। अच्छा अच्छा अगर हाथ पकड़ ले देखिए हाथ छोड़े हैं। मैं तो मोर देबो हथवे तब उनका ई तो कोनो ठीक बात नहीं कही ना। चली बढ़िया बा, अच्छा बा प्रशिक्षण जौन बात उनकी। अच्छा पकड़ा तो पीछे से। अच्छा पीछे से कोई पकड़ लेगा तो कैसे छुड़ाएंगे ये देखिए ये कैमरा पर देखिए। अरे बाप रे बाप, कपार ऊपर पीछे से फूट जाए, सीटी स्कैन करावे के पड़ जाए उनका। हाँ तो ये जौन बा प्रशिक्षण बच्ची लोग के मिलल बा बहुत बढ़िया सरकार के परियोजना जौन ये आयल बाटे स्कूल में। गोरियाकोटी प्रखंड में हमरा लगता है कि 3 गो स्कूल में यहाँ उनके मिलल रहा, यहाँ लोग ट्रेनिंग दिले बनी और भी बच्चे लोग से बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। सर्टिफिकेट दिखाइए। ये सर्टिफिकेट मिला है, देख सकते हैं। सेम वही बिहार शिक्षा परियोजना सिवान, अंजलि कुमारी माध्यमिक विद्यालय के नाम, रोल नंबर और कक्षा 9। कौन क्लास में बाड़ू? 9th क्लास में। अच्छा तू बतावा, मतलब क्या बताइए कि इससे क्या लाभ मिलेगा आपको? इससे अगर हम किसी मुसीबत में पड़ जाए तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। किसी मुसीबत में पड़ जाए तो उपयोग कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपका नाम क्या पड़ेगा? प्रिया कुमारी।
प्रिया, आप बताइए प्रिया कि अगर ये सर्टिफिकेट आपको मिला, सबसे पहले कैसा लग रहा है सर्टिफिकेट पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या लाभ मिलेगा आपको? जो ये प्रशिक्षण दिया गया है इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है? हम अपना सुरक्षा कर सकते हैं किसी से। कोई हम रास्ता में जा रहे, कोई हमें छेड़े तो हम अपना खुद का सुरक्षा करते, किसी पे निर्भर नहीं रह सकते हैं। अपना सुरक्षा खुद कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होता है रास्ते में कहीं जाते वक्त तो हम अपना रक्षा खुद से कर सकते हैं। सब लोग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, सीधा पकड़ लीजिए, सब लोग सीधा सर्टिफिकेट देख सकते हैं। सब लोग के सर्टिफिकेट जो बात उनकी वितरण भइल बा और सर लोग भी बांटे, वहाँ लोगों से भी हम बातचीत करब। देख सकता नहीं कि तमाम लोग से एगो छोटी बच्ची बढ़े, हाँ छोटी बच्ची नहीं आवत, नहीं आगे आगे तू आगे आओ। हाँ, तारा नाम का पढ़ी? अच्छा अच्छा, ऐसा दिया। क्या नाम है आपका? आयशा खातून। ऐसा कैसे मारिएगा? हमको मारना होगा ऐसा, तो दीजिए, हम सर्टिफिकेट ले लेते हैं। पंच कैसे मारिएगा? पंच, हाँ अच्छा, ऐसे मारिएगा हमको। चलिए, कितना दिन आप लोग सीखे हैं? कितना दिन? 24 दिन आप लोग सीखे हैं। अच्छा, तो अब आप लोग अपना आत्मरक्षा कर सकती हैं ना? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो चलिए, सर लोग भी सभे बाटे और जे प्रशिक्षण दिले बा वहाँ के भी बानी हमारे साथ में, और ये स्कूल के प्रिंसिपल साहब बानी, यहाँ से भी हम बातचीत करें। सर, जो प्रशिक्षण दिया गया है आप लोग उपस्थित रहते हैं उसमें? जी जी बिल्कुल। पहले तो हम आप सभी लोगों को, मीडिया बंधुओं को उच्च माध्यमिक विद्यालय जामू के प्रांगण में स्वागत करते हैं जी। और हमारी जो बच्चियां हैं, 24 दिन का जो लक्ष्मीबाई कराटे का प्रोग्राम था, इसमें अच्छे से सहभागिता निभाई है और इसके द्वारा बच्चियां जो हैं अपना आत्मरक्षा का गुण जो है उसको डेवलप की हैं, विकास की है। ठीक ना? कितना लाभ मिल पाएगा लड़कियों को? बच्चियों को तो कहने का मतलब ये है कि बच्चियां धीरे धीरे ना सीखेंगी, तो उनका जो प्राइमरी स्टेज है वो मजबूत हो रहा है। और ऐसे अगर साल में सरकार के माध्यम से या एनजीओ के माध्यम से प्रोग्राम होता है विद्यालय में आयोजित, तो बच्चियों का जो गुण है और निखर के सामने आएगा। बच्चियां उस कौशल के माध्यम से अपने को समाज में प्रशस्त कर पाएंगी। ठीक ना? समाज में हमेशा लड़कियों को कमजोर नजर से देखा जाता है। जी जी, बच्चियां तो आज चांद पे जा रही हैं, लेकिन ये ग्रामीण परिवेश है और ग्रामीण परिवेश की बच्चियों को इन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी या सहभागिता निभाना, ये हम लोगों के लिए एक गौरवपूर्ण बात है। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो क्षेत्र है अल्प विकसित क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम का होना एक महत्वपूर्ण चीज है। ठीक ना? आप लोग क्लास में लड़कियों का जो है कि आत्मबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़े, उसके लिए आप लोग अपने स्तर से क्या प्रयास करते देखिए, हम लोग असेंबली में ही प्रत्येक शिक्षक के द्वारा प्रत्येक दिन एक नया टॉपिक दिया जाता है और बच्चों का जो नैतिक विकास है उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग अपने तरफ से मोटिवेट करते हैं। जैसा कि बिहार सरकार का भी सर्व शिक्षा अभियान का ये मोटो है कि असेंबली में बच्चों को जागरूक किया जाए। और जागरूक करने का मतलब ये है कि बच्चियां, जो कहा गया है कि एक बच्ची अगर शिक्षित होती है तो उसका 3 पीढ़ी जो है डेवलप कर जाता है। ठीक है? तो ये बच्चियां जो हैं हम लोगों के लिए एक धरोहर है और इनका डेवलपमेंट हमारे लिए मस्ट है, आवश्यक है। ठीक हैं? ना? कि एक शिक्षक के गोद में प्रलय और मृत्यु दोनों निर्माण, प्रलय और निर्माण दोनों जी रहता जी है। जी दोनों रहता है। आप लोगों को निर्माण भी करना है, चाहे तो प्रलय भी कर सकते जी बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हर चौक चौराहे पे जो है लफंगों के द्वारा बच्चियों को छेड़ा जाता है, तो ये सब गुण अगर उनमें है तो बच्चियां उनका प्रतिकार अच्छे से कर पाएंगे। ठीक ना? चलिए, सर हैं जो ट्रेनिंग दिए हैं इन लोगों को, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बच्चियाँ भी बहुत एक्साइटेड थी और उस हिसाब से ट्रेनिंग भी ली और मतलब बहुत मेहनत की, हमसे कहीं ज़्यादा ये लोग मेहनत किया। और मतलब 24 दिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप भी देखे थे कितने अच्छे बच्चियाँ किक पंच चला रही थी, साथ में कुछ बेसिक टिप्स भी बताई, जैसे इजी वे में कैसे हम छुड़ा सकते हैं कोई हाथ पकड़ते, तो ये सब बहुत अच्छा था। तो कितना जरूरी है अपने समाज में बच्चियों के लिए ये इस प्रकार का ट्रेनिंग? ये बहुत जरूरी है। मतलब आजकल हर जगह देख लीजिए तो कहीं भी लड़कियों के साथ छेड़खानी, या फिर न्यूज पेपर आप उठा लीजिए ना, जितना खबर नहीं रहता है उससे ज़्यादा लड़कियों के साथ अपराध होता है। तो इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। और बच्चियाँ अपने, अब जो आबादी है या फिर किसी भी देश में, कोई भी एक पब्लिक के पीछे एक पुलिस नहीं लगा सकता है, आपको अपना सुरक्षा खुद से करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सबसे जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर से बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा? ये प्रशिक्षण जो सर के द्वारा चलाया गया और जो चल रहा है सरकार के द्वारा, ये बहुत ही प्रेरणादायी रहा है बच्चियों के लिए। बच्चियां जो है सीखने में बहुत ललायत रहती है किसी चीज को, और उन लोग के सीखने की जज्बा देख करके मतलब हम लोग जो है मोटिवेट हो जाते हैं
और इस 24 दिनों के कार्यक्रम में लड़कियां जो है काफ़ी अच्छे से ट्रेंड हुई है और उन लोग को रुचि के देख करके मुझे लगा कि साल में हर एक साल जो है प्रत्येक साल एक बार ये ट्रेनिंग अलग अलग वर्ग के बच्चियों के लिए जो है होना चाहिए। हमको लगता है कि अपने आत्मरक्षा के साथ साथ स्कूल का भी ये रक्षा करेंगी बच्चियां, इस तरह का सीख ली है जो कोई आवार नहीं आने वाला है स्कूल पे। बेशक लड़कियां जो है काफी जागरूक हैं, आत्मरक्षा तो करेगी ही, बाकी जो है वो दूसरों को भी रक्षा कर सकती है। बिल्कुल। सर हैं, सर से बात करेंगे। सर क्या कहिएगा इसका? ये प्रोग्राम तो बहुत ही उम्दा किस्म का है। इसमें जैसा हम देख रहे हैं कि हमारे समाज की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। एक पिता एक भाई होने के नाते हर आदमी को टेंशन रहता है कि हमारी बेटियां अकेले कोचिंग जा रही हैं, कहीं दूर पढ़ने जा रही है, घर से बाहर जा रही है, तो वो कैसे माहौल में जाएगी, कैसे रहेगी। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज देता है कि अगर वेल डिफेंड अपने को कर सकती है तो वो कहीं भी इत्मीनान से अपनी रक्षा करके और अपना जीवन बसर कर सकती है। पेरेंट्स भी इत्मीनान रहेंगे। जी, कोई किसी चिंता नहीं रहेगी कि भाई जा रही है, अगर कोचिंग से आने में 1 घंटा लेट हो गया, कहीं मार्केट गई है 1 घंटा लेट हो गया तो कैसे आएगी, हमको जाना पड़ेगा। लेकिन वो सेल्फ डिफेंस का गुण सीख रही है तो हम इत्मीनान कर सकते हैं कि वो बेटी सुरक्षित आएगी घर पे। चलिए, बहुत बढ़िया। सर आ जाइए इधर। क्या कहिएगा, ये तो जो प्रशिक्षण दिया गया है कहीं ना कहीं बेटियों के लिए बहुत मजबूती प्रदान करेगी, क्या कहिएगा? देखिए, ये जो अभी प्रशिक्षण दिया गया है इसमें फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखेगा ये। इसके साथ साथ वो सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनेंगी। तो वर्तमान परिदेश में देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है, सबके घरों में सभी को ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग या कहीं कराटे की ट्रेनिंग लेना चाहिए। इससे वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगी, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगी, और कहीं आना जाना हो तो आत्मनिर्भर मतलब स्वयं वो काम कर सकती है बिना डर भय की। तो मेरे हिसाब से ये सही है। सर मैडम आ जाए लोग। मैडम क्या कहिएगा, आप लोग के समय में तो इस तरह का नहीं होता होगा? नहीं सर, उस समय तो हम लोग के जमाने में वैसा था नहीं, लेकिन इतना अपराध भी नहीं था उस समय। उस समय जिस तरह से इस समय माहौल डरा रहता है, बच्चे जब घर से निकलते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, खासकर लेकिन लड़कियों के लिए कुछ ज्यादा ही आदमी चिंतित रहता है। लेकिन ये प्रशिक्षण हो गया है तो बच्चियां हमारी सुरक्षित रहेंगी। अगर जो कोई आता भी है, अगर जो कोई अटैक भी करता है तो अपना रक्षा कर सकती हैं। अगर जो कर लेंगी तो माँ बाप भी या गार्जियन भी निश्चिंत रहेंगे। और हाँ, घर पे भी। और हमारे ख्याल से तो ये कि साल में एक बार जरूर होना चाहिए सर। मैडम का डिमांड है और कि एक बार साल में ये होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है बच्चियों के लिए। मैडम क्या कहिएगा, आप लोग के समय में तो ये पंच वगैरह नहीं सिखाया? समय नहीं होता था, लेकिन नारी सशक्तिकरण, बढ़ते हुए नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लड़कियां मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं, कहीं भी निडरता पूर्वक आ जा सकती हैं, बिना हथियार के वो किसी से भी लड़ने की क्षमता रखती हैं, और उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, और इजिली वो कहीं भी कुछ भी कर सकती हैं। बिल्कुल। आप तो एक महिला हैं और ये लड़कियां हैं, तो कहने का मतलब है कि आप लोग क्या टिप्स देते हैं क्लास में बच्चियों को कि वो अपना आत्मरक्षा करें? कुछ टिप्स देती हैं आप लोग? टिप्स तो मेन तो हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं, उसके बाद सेफ्टली कैसे घर से आना है, कैसे जाना है, किसी से भी कैसे उलझना है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसको कैसे जवाब देना है, घर पे कैसे बताना है, हमें कैसे बताना है, ये सब चीजें हम लोग उनको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए मैडम, क्या कहिएगा, ये जो हुआ है प्रोग्राम, इसके ऊपर क्या कहिए? ये सब होना चाहिए, क्योंकि आज की जो घटनाएं घट रही है विश्व में, चाहे हमारे भारतीय में, महिलाओं को मतलब कि क्या कहा जाता है, दबा कर रखा जाता है। तो उनको क्या है कि सेल्फ डिफेंस, अपना घर से जब बाहर निकल रहा है तो बाहर क्या घटना हो रही हो तो घर पे नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुद जो क्या है कि अपना सुरक्षा स्वयं करे। तो ये सब सीखना चाहिए, और सिखाना भी सरकार को भी होना चाहिए कि ये सब हर एक स्कूल में, हर एक जो होता है बच्चों की एज वाइज ये सिखाना चाहिए। बस इतना है। तो छुटत नहीं है नो? हाँ सर, छुट रहे हैं। सर क्या कहिएगा इसका? सर ये मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और यहाँ से ये पढ़ करके फिर माधोपुर हाई स्कूल में गए, फिर इंजीनियरिंग किए। लेकिन ये भी उस टाइम में पढ़े हुए, इसी स्कूल में पढ़े हुए, इसी में पढ़ा भी रहे हैं? नहीं, पढ़ा नहीं रहे हैं, मैं बाहर रहता हूँ। हाँ, लेकिन उस टाइम में, हमारे टाइम में ये सब था नहीं। और अभी जो सरकार जो चलाई है, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये जो लड़कियों के लिए जो हो रहा है बहुत अच्छा। आप अभिभावक हैं? बहुत। आपकी बेटी कौन है? बेटी नहीं, भतीजी है। भतीजी कौन है? भतीजी आइए, आ जाइए। अच्छा, ये भतीजी। अच्छा, ब्यूटी के पिताजी हैं आप? ब्यूटी आपके भाई की बेटी है?
और चचेरे भाई की बेटी है ये। अच्छा अच्छा, हाँ ये लोग सीख रहे हैं यहाँ जी, सीख रहे थे, इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद।